फ्रेंड्स, आज हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड देयर एप्लीकेशंस इसमें का अगला बिट पढ़ना है, लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन। अब ये लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है? PP प्लस QQ इक्वल टू R। ध्यान ये देंगे, ये कैपिटल P है और ये स्मॉल p है, कैपिटल Q और ये स्मॉल q, वेयर स्मॉल p इज अगेन डो z बाय डो x एंड स्मॉल q इज डो z बाय डो y, जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, इसका फॉर्मूला है dx बाय कैपिटल P इक्वल टू dy बाय कैपिटल Q इक्वल टू dz बाय कैपिटल R। तो ये जो कैपिटल P है ये हमें यहां लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन होगा, ये जो कैपिटल Q है ये हमें यहां लिखना है जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, और ये है कैपिटल R। उसके बाद में इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे, या तो आप इसे इक्वेट करके सॉल्व करेंगे, या इन्हें इक्वेट करके सॉल्व करेंगे, या इन्हें इक्वेट करके सॉल्व करेंगे, या इसे इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशंस आपको निकालने हैं सॉल्व करने के लिए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस आर u इज इक्वल टू C1 एंड v इज इक्वल टू C2, ये सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और फिर हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन होगा f ऑफ u, v इक्वल टू 0। तो ये जो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस आर, ये जो हमें u इज इक्वल टू 0, ये u यहां फाइनल सॉल्यूशन में लिखना है सबसे पहले, और ये जो v इज इक्वल टू C2 सॉल्यूशन है ये हमें यहां लिखना है, और इस तरीके से f ऑफ u, v इक्वल टू 0 ये फाइनल सॉल्यूशन हमें मिलेगा। लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन का ये एग्जाम का क्वेश्चन है, सॉल्व द पीडी pz माइनस qz इक्वल टू z स्क्वायर प्लस x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। इसे हमें सॉल्व करना है। हम कंसिडर कर रहे हैं लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसे रीअरेंज करेंगे लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। तो ये zp माइनस zq इक्वल टू z स्क्वायर प्लस x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, इसे हम रीअरेंज कर चुके हैं लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन के साथ। अब हमें मालूम है लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन क्या है, PP प्लस QQ इज इक्वल टू R, यह है लैग्रेंजेस इक्वेशन। इसे हमें इनके साथ कंपेयर करना है। अब ये अगर लैग्रेंजेस इक्वेशन है तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर, द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, फॉर्मूला है dx बाय कैपिटल P इक्वल टू dy बाय कैपिटल Q इक्वल टू dz बाय कैपिटल R। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है और उसके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने हैं, कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R के। तो dx बाय, ये जो कैपिटल P है जब हम कंपेयर करेंगे तो दिखाई देगा वो है z इक्वल टू dy बाय, जो कैपिटल Q है इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये होगा माइनस z इक्वल टू dz बाय, और जब हम इनको कंपेयर करेंगे ये वैल्यू है r का, जो भी इज इक्वल टू है वो r होता है। तो z स्क्वायर प्लस x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस हमें मिले हैं। अब इन्हें हमें सॉल्व करना है जिससे हमें दो सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसे इक्वेट करेंगे और इसे हमें सॉल्व करना है। कंसिडर dx बाय z इक्वल टू माइनस dy बाय z, z कैंसिल होगा, dx माइनस dy इधर आके होगा प्लस dy इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, dx का इंटीग्रल होगा x, dy का इंटीग्रल होगा y, और 0 का इंटीग्रल होता है c। इसे हम c1 कंसिडर करेंगे क्योंकि ये पहले इक्वेशन का है, और इस तरीके से ये फाइनल सॉल्यूशन हमें मिल चुका है पहले इक्वेशन का। अब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, dx बाय z, कंसिडर dx बाय z इक्वल टू dz बाय z स्क्वायर प्लस x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, और अब इसे हमें सॉल्व करना है। ये z इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो dx इक्वल टू z dz बाय z स्क्वायर प्लस, अब यहां ये जो x प्लस वाई है ये हमें मालूम है क्या है x प्लस वाई,
यहां गिवन है वो x प्लस वाई, वो x प्लस वाई है c1। तो इसलिए ये जो x प्लस वाई है यहां c1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, c1 स्क्वायर, जिसमें हमें c1 मालूम है वो है x प्लस वाई, जो हमें पहले सॉल्यूशन में मिला है x प्लस वाई इक्वल टू c1। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला है इंटीग्रल एफ डैश ऑफ x अपॉन एफ ऑफ x dx। अगर होगा तो ये होता है log ऑफ एफ ऑफ x प्लस c। और ये फॉर्मूला है, अगर डिनोमिनेटर का कंप्लीट डेरिवेटिव न्यूमेरेटर में है तो इंटीग्रेशन होता है log ऑफ डिनोमिनेटर। वो फॉर्मूला में यहां अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने के लिए z स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2z और हमारे पास z है, और c1 स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहां मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, तो 1/2 इंटीग्रल 2z dz अपॉन z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और यहां इंटीग्रल dx, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो आपको मिलेगा 1/2, और अब z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का कंप्लीट डेरिवेटिव 2z है, इसलिए इसका इंटीग्रल होगा log ऑफ z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2, और dx का इंटीग्रल होगा x, ये हमें मिल चुका है। रीअरेंज करेंगे x माइनस 1/2 log ऑफ z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इक्वल टू c2। ये फाइनल सॉल्यूशन हमें मिला है दूसरे इक्वेशन का। ये सॉल्यूशन पहले इक्वेशन का ये फाइनल है, और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इनका ये फाइनल सॉल्यूशन है। अब द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, द रिक्वायर्ड फाइनल सॉल्यूशन इज, फॉर्मूला होता है एफ ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0। हमेशा जो पहला सॉल्यूशन होता है वो होता है u इज इक्वल टू c1, और जो दूसरा सॉल्यूशन होता है वो होता है v इक्वल टू c2, जिसमें ये u और ये v हमें फाइनल सॉल्यूशन में रखना है। तो आपको मिलेगा एफ ऑफ u क्या है आपके पास, u इसका मतलब x प्लस वाई, कॉमा v क्या है आपके पास x माइनस 1/2 log ऑफ z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और इक्वल टू 0 वेयर c1 इज x प्लस वाई, ये c1 का वैल्यू है। तो इस तरीके से ये फाइनल सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन का एग्जाम का अगला क्वेश्चन है, सॉल्व x स्क्वायर माइनस वाई जेड पी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब जो गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, तो रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्टली कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ लैग्रेंजेस इक्वेशन पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, और इन दोनों को कंपेयर करना है। ये अगर लैग्रेंजेस इक्वेशन है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला है, द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, फॉर्मूला है dx बाय कैपिटल P इक्वल टू dy बाय कैपिटल Q इज इक्वल टू dz बाय कैपिटल R। इन दोनों को कंपेयर करके कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R का वैल्यू हमें निकालना है। तो कैपिटल P गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, तो आपको मिलेगा dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इक्वल टू dy बाय कैपिटल Q का वैल्यू हमें गिवन है, ये है कैपिटल Q, इनके साथ कंपेयर करेंगे तो वो है वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इक्वल टू डी जेड बाय कैपिटल R का वैल्यू हमें गिवन है इज इक्वल टू R होता है, और इक्वल टू है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो ये है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब इसे हमें सॉल्व करना है, जिससे दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, एक u इज इक्वल टू c1 और दूसरा v इक्वल टू c2। लेकिन इसमें किसी भी इक्वेशन को अगर आप दो इक्वेशन को इक्वेट करेंगे इस तरीके से तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। तो सॉल्व करने के लिए इसे एक एडजस्टमेंट है, सब्ट्रैक्शन लेना है। किसका सब्ट्रैक्शन लेना है, dx माइनस dy, dy माइनस dz और dz माइनस dx, इससे ये सॉल्व होगा। तो सब्ट्रैक्शन, ये रीअरेंजमेंट है हमारा, dx माइनस dy डिवाइडेड बाय, तो डिनोमिनेटर का भी सब्ट्रैक्शन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड एक्स इक्वल टू, फिर होगा dy माइनस डी जेड
dy है वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई इक्वल टू डी जेड माइनस डी एक्स, डी जेड है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस डी एक्स मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई जेड, ये हमें मिल चुका है। तो ये रीअरेंजमेंट है इसे सॉल्व करने के लिए। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये आपको मिलेगा डी एक्स माइनस डी वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और इन दोनों में कॉमन लेना है प्लस जेड, तो ब्रैकेट में होगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड अपॉन, यहां फिर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड और इन दोनों में कॉमन लेंगे प्लस एक्स, तो ब्रैकेट में होगा वाई माइनस जेड इक्वल टू डी जेड माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाय, यहां फिर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स और इन दोनों में कॉमन लेंगे प्लस वाई, तो आपको मिलेगा जेड माइनस एक्स। हम रीअरेंज कर रहे हैं। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे x माइनस वाई, इन दोनों में कॉमन लेंगे y माइनस जेड और इन दोनों में कॉमन लेंगे z माइनस एक्स, तो आपको मिलेगा dx माइनस डी वाई अपॉन, इनमें कॉमन होगा x माइनस वाई, तो ब्रैकेट में मिलेगा रिमेनिंग x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड, इन दोनों में कॉमन लेना है y माइनस जेड, तो ब्रैकेट में होगा y प्लस जेड प्लस एक्स रिमेनिंग टर्म डी जेड माइनस डी एक्स, इन दोनों में कॉमन लेना है z माइनस एक्स, तो ब्रैकेट में रिमेनिंग होगा z प्लस एक्स प्लस वाई। और अब हमें यहां दिखाई देगा कि इनमें का एक टर्म कैंसिल होगा जो सेम है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कैंसिल होगा, या आप इसे ये बोल सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये फाइनल मिला है dx माइनस डी वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड डिवाइडेड बाय वाई माइनस जेड इक्वल टू डी जेड माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाय जेड माइनस एक्स। तो इस तरीके से ये सब्ट्रैक्शन का रीअरेंजमेंट करने के बाद अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हमें मिल चुका है। अब इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इन दोनों को dx माइनस डी वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड डिवाइडेड बाय वाई माइनस जेड, और अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। अब ये भी एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर डिनोमिनेटर का कंप्लीट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ x माइनस वाई का डेरिवेटिव क्या है, dx माइनस डी वाई, इसका मतलब इसका कंप्लीट डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में, तो इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ये होगा लॉग ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू सेम तरीके से y माइनस जेड का कंप्लीट डेरिवेटिव है dy माइनस डी जेड, तो आपको मिलेगा लॉग ऑफ y माइनस जेड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ c1। अगर एक हाथ जगह पे लॉग है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी c1 की जगह पे लॉग c1 लेना है। और अब इसे रीअरेंज करेंगे, लॉग ऑफ x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ y माइनस जेड इक्वल टू लॉग c1। यहाँ फॉर्मूला लॉग ए माइनस लॉग बी का लॉग ए बाई बी, तो लॉग ऑफ x माइनस वाई अपॉन y माइनस जेड इक्वल टू लॉग c1। और इस तरीके से फाइनल मिला है x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू c1, ये पहले इक्वेशन का इन दोनों का हमें फाइनल सॉल्यूशन मिला है। अब हमें इसे इक्वेट करना है, लेकिन अगर आप चेक करेंगे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सिमिलर है, तो इसमें आप सिमिलरली लिख सकते हैं कंपेयर करके। तो हमें सिमिलरली लिखना है दूसरा जो सॉल्यूशन है,
सिमिलरली, तो देखिए सिमिलरली क्या होगा, अगर ये इक्वेशन आपके पास है तो आंसर है x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड। तो अगर ये इक्वेशन है तो आंसर होगा y माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स। सिमिलरली, तो सिमिलरली जब हम dy माइनस डी जेड डिवाइडेड बाय y माइनस जेड इक्वल टू डी जेड माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाय जेड माइनस एक्स, इसे इक्वेट करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको इक्वेशन मिलेगा y माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स इक्वल टू C2। अगर ये आंसर x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड है तो इनका आंसर y माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स होगा यूजिंग सिमिलरली। ये फाइनल सॉल्यूशन हमें मिला है और इसका नाम है, और अगर आप चेक करेंगे ये नाम था u इज इक्वल टू C1, ये नाम था v इज इक्वल टू C2। बेसिक तरीके से जब आप इसे कंपेयर करेंगे तब तो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा फाइनल। द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, फॉर्मूला है हमारे पास f ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0। तो f ऑफ, देखिए u क्या है, यह है u और u का वैल्यू है x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड, और अब v का वैल्यू है, यह है v का वैल्यू है y माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स और इज इक्वल टू 0। ये फाइनल सॉल्यूशन हमें मिला है। लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन में अगला नाम है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। अब हमें लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन कब अप्लाई करना है और ये कब अप्लाई करना है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो अगर क्वेश्चन लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन का जो बेसिक मेथड है अभी जो हम कंसीडर कर चुके हैं, अगर उससे सॉल्व नहीं हुआ तो फिर हमें मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स अप्लाई करने हैं। अब ये मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स में स्पेशलिटी क्या है, डिफरेंट क्या है, फॉर्मूला सेम टू सेम है, सिर्फ ये डिफरेंट है। बाकी लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन वही होगा, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, ये सेम होगा, डी एक्स बाय पी इक्वल टू डी वाई बाय क्यू इक्वल टू डी जेड बाय आर इक्वल टू, ये एक्स्ट्रा मिलेगा आपको एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड डिवाइडेड बाय एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर। अब इसमें ये जो एल है, एम है, एन है, वही यहाँ रिपीट हुआ है, तो ये जो एल एम एन है ये आपको सेलेक्ट करने हैं। अब कैसे सेलेक्ट करने हैं, तो यहां ये जो एल एम और एन है ये या तो कांस्टेंट रहेंगे या फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ये हो सकते हैं, लेकिन इसका कंडीशन है सेलेक्ट एल एम एंड एन सच दैट एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर ये 0 होना चाहिए। ऐसे एल एम और एन हमें सेलेक्ट करने हैं जिससे ये जो एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर ये जो यहां है डिनोमिनेटर में वो कंपल्सरी 0 होना चाहिए, और अगर ये 0 है तो डेफिनेटली इसका जो न्यूमरेटर है वो 0 हो जाएगा। देयरफॉर एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू 0, इसे हमें सॉल्व करना है। पहला सोल्यूशन यू इज इक्वल टू C1। बाद में सेलेक्ट अनदर सेट ऑफ एल एम एंड एन, दूसरा सेट लेना है जो या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड रहेगा, लेकिन कंडीशन एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर ये कंपल्सरी 0 होना चाहिए। ऐसे ही एल एम और एन होने चाहिए, तो वो फिर हमें सॉल्व करना है। इससे सॉल्यूशन मिलेगा u v इज इक्वल टू C2 और फिर से इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा f ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0। मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स का ये एग्जाम क्वेश्चन है, सॉल्व द पीडी y प्लस जेड एक्स पी माइनस एक्स प्लस वाई जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे हमें सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन के साथ, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, इसके साथ हमें इसे कंपेयर करना है। और अब ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, और वो ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला है dx बाय p इज इक्वल टू dy बाय q इज इक्वल टू dz बाय r इज इक्वल टू एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड डिवाइडेड बाय एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर, ये फॉर्मूला है। और अब इन दोनों को कंपेयर करके हमें उस पी क्यू आर के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। डी एक्स बाय कैपिटल पी का वैल्यू है, यह है कैपिटल पी,
कैपिटल V का वैल्यू है y प्लस जेड एक्स इक्वल टू डी वाई बाय कैपिटल Q का वैल्यू है माइनस ऑफ x प्लस वाई जेड मीन्स माइनस एक्स माइनस वाई जेड इक्वल टू डी जेड बाय R का वैल्यू है इज इक्वल टू जो है वो R होता है और इक्वल टू में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू। और अब हमें यहां ये जो L, M और N है ये सेलेक्ट करने हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे लेट L इक्वल टू एक्स, M इज इक्वल टू वाई एंड N इक्वल टू माइनस जेड। ये पहला पेयर L, M और N का सेलेक्ट करना है। और कहां से मालूम होगा कि यही L, M, N सेलेक्ट करने हैं? तो ऐसे L, M, N सेलेक्ट करने हैं जिससे ये डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। और अब ये वैल्यूज रखेंगे, L का वैल्यू है x तो x dx प्लस M का वैल्यू है y dy और N का वैल्यू है माइनस, तो ये प्लस की जगह पे माइनस होगा, माइनस z dz डिवाइडेड बाय ये है x और इस p का वैल्यू है y प्लस जेड एक्स प्लस m का वैल्यू है y और q का वैल्यू है माइनस एक्स माइनस वाई जेड प्लस n का वैल्यू है माइनस जेड और r का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से ऐसे एलिमेंट हमने सेलेक्ट किए हैं जिससे ये जो डिनोमिनेटर है ये आपको 0 मिलेगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। और अगर डिनोमिनेटर 0 है तो इसका न्यूमरेटर 0 होगा। तो देयरफॉर x dx प्लस y dy माइनस z dz इक्वल टू 0 ये हमें मिल चुका है। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे x का इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, y का इंटीग्रल वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस z का इंटीग्रल z स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू C1 कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन पहले इक्वेशन के लिए मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2C1। और अब फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू यहाँ C1 लेना है और जो पहला C1 है उसे C1 डैश एज्यूम करना है क्योंकि जो फाइनल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो C1 होना चाहिए। और अब हमें दूसरा पेयर सेलेक्ट करना है एलिमेंट का। लेट L इज इक्वल टू वाई, M इज इक्वल टू एक्स और N इज इक्वल टू 1। और कहां से मालूम होगा कि यही L, M, N हमें लेने हैं? तो जिससे ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 होना चाहिए। और अब ये वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करने हैं। ये आपको मिला है dx अपॉन वाई प्लस जेड एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एक्स माइनस वाई जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वैल्यूज हम इसमें रख रहे हैं क्योंकि अब L का वैल्यू है y, M का वैल्यू है x और N का वैल्यू है 1। तो ये इक्वल टू हमें मिलेगा L dx का मतलब y dx, M dy का मतलब M x है x dy और N dz का मतलब N 1 है तो प्लस dz डिवाइडेड बाय y इंटू वाई प्लस जेड एक्स प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स माइनस वाई जेड प्लस n इज 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यह मिला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अब चेक करेंगे ये जो डिनोमिनेटर है ये आपको 0 मिलेगा। और अगर डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए। तो न्यूमरेटर है y dx प्लस एक्स डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू 0। इसे हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेट करने के पहले ये किसी का डेरिवेटिव है, u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करने के बाद आपको पता चलेगा। तो यह है डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई
u इंटू वी अप्लाई करने से मिलेगा, प्लस डी जेड इक्वल टू 0। और अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स वाई, डी जेड का इंटीग्रल जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा c2। ये आपको फाइनल मिला है। एंड देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का फॉर्मूला है एफ ऑफ यू वी इक्वल टू 0। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन है, इसे हम कंपेयर करेंगे u इज इक्वल टू c1 के साथ। ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन है, इसे कंपेयर करेंगे v इक्वल टू c2 के साथ। तो u का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो u का वैल्यू है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और v का वैल्यू है कंपेयर करने के बाद एक्स वाई प्लस जेड और इज इक्वल टू 0। ये फाइनल सॉल्यूशन में मिला है।